कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हम लोग आजकल जैव धर्म पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैव धर्म थोड़ा एक जगह स्थिर हो आदमी तब सही रहता है। स्थिरता नहीं है, दौड़ना भागना पड़ता है। इसके लिए जो है जैव धर्म का चिंतन नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो गुरु महाराज जी नित्य आराधना करते थे, नित्य प्रार्थना करते थे, उनको हम लोगों ने नित्य आराधना के नाम से प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ का नाम, छोटी सी पुस्तक है, इसका नाम नित्य आराधना रखा है, क्योंकि गुरुजी नित्य पाठ करते थे। यूं तो गुरुजी जब अपने मठ में रहते तब तो ब्रह्मचारी अपनी सेवाओं में रहते, लेकिन जैसे गुरु महाराज जी विदेश में जाते तो वहाँ जैसे एक ही कमरे में हैं, पर्दा लगा के हैं। उनको बोलो चले जाएंगे, हम लोग लेके जाएंगे, खा के नहीं जाएंगे। तो उसमें श्रील गुरु जी का नित्य जो है पाठ करते थे। तो हमारे विष्णु महाराज जी ने और हमारे सुदेश शर्मा जी, सुदर्शन दास अधिकारी, उन लोगों ने उसका दर्शन किया, सुना। गुरु जी के बगल के कमरे की आवाज़, गुरु सवेरे सवेरे वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलाम श्री गुरु न वैष्णवांश, ऐसे करके। तो गुरु जी के उनको सुन करके एक सीक्वेंस के अंदर उन लोगों ने नोट किया क्या क्या गुरु जी करते हैं। तो गुरु जी वहाँ से शुरू करते थे वंदे अहम से, कृष्ण हिते चतुर्मुख वगैरह करके, फिर यहाँ से शुरू करते थे। ऐमान दुर्मति संसार भीतरे पड़ी आया छिनुयामी, तब निज जान कौन महाजने पठाइया दिली तुम्ही, दया करी मोरे पतित देखिया, कहिलो हमारे किया, ओहे दीना जान सुनो भाल कथा, उल्लासित हविया। ओहे दीना जान सुनो भाल कथा, उल्लासित हविया। जो पद की आखिरी लाइन होती थी उसको 2 बार गुरुजी स्तब में अपने करते थे। इन लोगों ने नोट किया। मैंने बोला कि इसका तो एक ग्रंथ होना चाहिए, कम से कम जो गुरुजी नित्य पाठ कर रहे हैं उतना तो हमें कम से कम पाठ करना ही चाहिए। ऐसा बोल करके फिर मैंने बॉम्बे से इसे सबसे पहले प्रकाशित किया 2003 में। और इसके लिए मैंने यहाँ एक लिखा था, प्रकाश किए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षद गणों ने इस जगत में आकर हम कैसे अपने प्रभु को के घर पुनः वापस जाकर उनके प्रेमामृत का आस्वादन कर सकें। उन्होंने जगत में आकर
हम कैसे अपने प्रभु के घर पुनः वापस जाकर उनके प्रेमामृत का आस्वादन कर सकें, इसके लिए आचरण करके शिक्षा प्रदान की, स्वयं आचरण किया। अगर हम उनके द्वारा आचरित मार्ग का अनुसरण करें तो निश्चित ही हम भी भक्ति रसामृत सिंधु में अवगाहन अर्थात विहार कर सकते हैं। नित्य आराधना एक ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान करने वाली पुस्तक है जो कि हमारे सारे अनर्थों को दूर करके चित्त को निर्मल करते हुए क्रमशः हमें भगवत सेवा प्रदान कर सकती है। ऐसा ग्रंथ है। आपको ये जानकर परम सुख होगा कि इस पुस्तक में जो स्तव एवं स्तुतियों का संग्रह है वे स्वयं पतित पावन परम करुणामय श्रील गुरु महाराज जी के द्वारा सेवनीय है। सेवनीय का मतलब सेवन करने के बहुत से अर्थ होते हैं। सेवन मतलब होता है ग्रहण करना भी होता है। सेवन मतलब जैसे कोई प्रसाद का भोजन किया जाए, सेवन करना, तो सेवन के बहुत से भाव हैं। यहाँ पे गुरुजी ने इसको पिया है, इसको जिया है, इसको पाया है, सेवनीय। और नित्य गुरुजी इसी के द्वारा भगवत सेवा करते। गुरु महाराज जी इनके द्वारा अपने गुरु वर्गों को स्मरण करते एवं श्रील गुरु महाराज जी ने इन्हें जिस क्रम से पाठ करते हैं उसी क्रम से हमने यहाँ इसको प्रकाशित किया। देखा जाए तो गुरुजी को क्या आवश्यकता है इन सब स्तव स्तुतियों को पाठ करने की। मुझे ऐसा आभास होता है कि गुरुजी ने सोचा होगा कि मेरे आचरण को देखकर ही शायद कुछ लोग भजन करने लग जाएं और अपने प्रियतम ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करके परम आनंद को प्राप्त कर लें, शायद मुझे देख करके। ये बात जो लिखी तब मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें घूम रही थी। उसमें गुरु महाराज जी को कई बार देखा। एक बार जलंधर की घटना है कि हम लोग थक करके अब रात हो गई, 1 बज गया, अब लेटे हैं, सोएंगे। तो गुरुजी के जो पहले घर था, जहाँ कमरा था, वो फर्स्ट फ्लोर पे था, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ गुरुजी के कमरे के बाहर हम ब्रह्मचारी लोग सोते थे, टेंट सा ऐसा कवर करके। तब इतनी व्यवस्था जलंधर मठ में नहीं थी, तो उसको कवर करके सोते थे। मैं, देवकी नंदन प्रभु और चिदघनानंद प्रभु जो कि विष्णु महाराज जी, मैं भगवान दास, सब ब्रह्मचारी थे हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग लेटे हुए थे, सोने लगे, चलो सो जाओ सो जाओ। तो देखा गुरुजी के कमरे की लाइट जल रही है और पंखे से पर्दा थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। मैं उठा, मैंने देखा, अरे क्या हूँ ऐसा, इतनी रात 1 बजे क्यों लाइट जल रही। देखा तो गुरु महाराज जी वहाँ हरि नाम कर रहे हैं, इधर से उधर घूम, कमरे में, छोटे से कमरे में, और उधर से फिर इधर। मैंने कहा अरे गुरु जी रात को हरि नाम कर रहे हैं। फिर मैंने बात की, मैंने कहा गुरु जी हरि नाम कर रहे हैं, हमारा तो हरि नाम भी पूरा नहीं हुआ, हम सोचते हैं हम सब ये, ऐसे बातें शुरू हुई। तो वो बात इसमें मेरे को याद आती, उन्हें क्या ज़रूरत है, जबकि वो भगवान जी की नित्य सेवा में परिकर हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है, लेकिन उन्हें ही ज़रूरत है। एक दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें ही ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो जिस वस्तु का एडिक्टेड हो जाता है, जिस वस्तु के लिए जो व्यक्ति डूब जाता है, वो अगर ना मिले तो पागल हो जाता है। तो गुरुजी तो पहले से ही भगवान की सेवा में है। अब संसार में हैं तो डायरेक्ट शरीर से भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए शरीर से भगवान का नाम करते हुए, मन से भगवान की लीला का चिंतन करते हुए, और विशेष रूप से मन से जो जो कीर्तन है उन कीर्तनों का स्मरण करते हुए गुरुदेव उस लीला में हैं। तो उसके कारण से जब
उन्हीं के द्वारा गाए हुए या नित्य प्रति उन्हीं के द्वारा पाठ किए हुए कीर्तनों को हम जब पाठ करते हैं, जैसे भी हो, पाठ करने का हमारा तरीका अलग हो सकता है। जैसे हम राग रागनी इधर उधर ये आ ये करके करते हैं, या नहीं भी राग रागनी के द्वारा करते हैं, अनुराग से भी नहीं करते हैं, केवल पढ़ते हैं, तो भी जो महामाया है इस जगत को चलाने वाली, वो महामाया को अगर वही सीक्वेंस मिलता है, वही क्रम से प्रार्थना मिलती है कि जो हमारे गुरुदेव ने की है, तो उसको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ वर्षों कह लें, वर्षों बाद उसको होगा कि अरे ये तो क्रम उनका है, ये तो उनके क्रम से करें। और अगर भाव के साथ में करें, अगर गुरुजी से जुड़ करके करें, गुरुजी के भाव में भावित होकर करें, तो उसी दिन सेम डे, फर्स्ट डे ही हमको ये अनुभूति होने लग जाएगी कि माया देवी हमारे लिए कोई बंधन नहीं डाल रही, रास्ते क्लियर हैं, जाना चाहो चले जाओ। लेकिन हम लोग संसार में फंसे जीव हैं, संसार की वस्तु को छोड़ नहीं सकते, संसार की आसक्ति को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम जाने का प्रयास भी नहीं करते, इसलिए गुरुदेव का पूर्ण अनुगत भी नहीं कर पाते। तो जितना भी अनुगत हम करते उतना ही हमको माया देवी की कृपा से उनके जो बंधन है वो मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ भाव लेकर के, हालांकि ये भाव सही नहीं है कि गुरुजी ने सोचा ऐसे कि मेरे आचरण को देख करके ये लोग, ये गुरुजी ऐसा क्यों सोचेंगे कि मेरे आचरण को देख करके शायद ये लोग भजन में लग जाएं और ठाकुर जी की सेवा प्राप्त कर लें। गुरुजी ऐसा नहीं सोचेंगे, गुरुजी तो सेवा के लिए कर रहे हैं। भगवान का स्मरण, उनको स्मरण करना भी एक सेवा है। उस सेवा के उद्देश्य से, भगवान को आनंद देने के उद्देश्य से, या श्रीमती राधा रानी को आनंद देने के उद्देश्य से, जहाँ गुरुवर्गों को आनंद देने के उद्देश्य से वो पाठ कर रहे हैं। वह हमारे को आचरण करके दिखा के हमारे उद्धार के लिए नहीं कर रहे। लेकिन मैंने इसको ऐसा करके लिखा कि जिससे कि शायद कुछ लोगों में उत्साह हो, है ना। मेरे अंदर ऐसा भाव आया कि जैसे मानो गुरुजी सोचें कि मेरे आचरण को देख करके शायद कुछ लोग भजन करने लग जाएं और अपने प्रियतम ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त कर लें। इसी भाव को रखते हुए हमने इस ग्रंथ को गुटके के रूप में प्रकाशित किया है कि हम कहीं भी चलते फिरते, उठते बैठते दिन में इस पुस्तिका को एक बार जरूर अनुशीलन करें। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस ग्रंथ का हर रोज एक बार संपूर्ण पाठ करेगा तो उस पर गुरुजी की करुणामय दृष्टि की वृष्टि अवश्य ही होगी और उसे मानव जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण काष्ण की सेवा सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण श्री चैतन्य शिक्षा अष्टक है, ये जैसे 34 नंबर पेज पे है, ये चैतन्य शिक्षा अष्टक तक गुरुजी रोज करते थे। तो जैसे 36 पेज तक है और इसमें 73 पेज है, लगभग डबल। तो बाकी हमने जैसे स्तव स्तुतियाँ हैं, जैसे इसमें गुरुजी की स्तव है, परम गुरु जी का है, प्रभुपाद जी का है, संध्या आरती है, मंगला आरती है, ये सबको हमने ऐड किया है। तो जो लोग इसको करना चाहें उनको थोड़ा ये पेज नंबर याद रखें, 35 नंबर पेज तक, शुरू से 35 नंबर पेज तक, और शुरू का भी शुरू होता है पहले नंबर पेज से लेके 35 नंबर पेज तक, छोटा छोटा है एकदम। और इसको करने के बाद में फिर 57 नंबर पेज, वहाँ से लेकर के 73 नंबर पेज के भीतर में से एक कोई कीर्तन डेली। इनमें 15 कीर्तन गुरुजी ने बाद में ऐड करवाए। जब गुरुजी को हमने
हमारे दामोदर महाराज जी और वैष्णवों ने दिखलाया कि गुरु महाराज जी ये आप जैसा करते थे वैसा हमने इसको प्रकाशित किया, तो गुरु जी प्रसन्न हुए। गुरु कहते हम और भी करता था क्या? तो इन लोगों ने बोला महाराज आप निवेदन है आपसे कि आप कुछ और ऐड कराना चाहें। तो गुरु जी ने 15 कीर्तन और ऐड कराए कि इन में से कोई भी डेली एक कीर्तन एक्स्ट्रा, वो 35 नंबर पेज के बाद में कोई भी एक कीर्तन एक्स्ट्रा हम किया करें। जैसे माना जाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, आज कर लिया, कल को भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया कर लिया, ऐसे करके। तो ये 15 कीर्तनों में से एक कीर्तन हम कर सकते हैं। ये ऐसी गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव ने अपने भजन रहस्य को, जो अपना सेवा का रहस्य है, वो इस तरीके से हमें प्रदान किया। मेरे को ध्यान है, कभी भूल नहीं सकता इस बात को। गुरु महाराज जी एम्स में थे, तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा और गुरु जी के मित्र रंगनाथ मिश्र और सभी हमारे पप्पन जी, विष्णु महाराज वगैरह, इन सब का चेष्टा थी कि गुरु जी का ऑपरेशन, ये आई थिंक ये 2004 की बात है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, कि गुरु जी के हार्ट का ऑपरेशन हो जाए। तो सभी लोग जोर दे रहे थे। तो उसमें परम पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज जी ने भी, गुरु जी ने पूछा आप बोलो कि आप क्या बोलते हो? तो उन्होंने बोला महाराज जी आपका खून कम बनता है, आपको एनीमिया हो गया था। तो गुरु जी ने कहा हाँ वो तो, गुरु जी भूल भी गए हैं, हाँ वो तो बात है। तो खून, गुरु जी का ब्लड कम बनता था। तो इस उम्र में ऑपरेशन करना ठीक होगा या नहीं होगा, ऐसे करके भारती गोस्वामी महाराज ने, क्योंकि भारती गोस्वामी महाराज ने अपने लीला में भी ऐसा ही किया। उनको जब फाइनल जब जाने का समय आया तो उन्होंने बोल दिया था मेरे को कोई भी वेंटिलेटर में न डाले, वेंटिलेटर में न डाले, किसी भी तरह से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनें लगा के मेरे को ना रोका जाए। मैं जा रहा हूँ तो मुझे शांति से भजन करते हुए जाने देना। तो ऐसे ही उन्होंने गुरु जी के लिए भी सलाह दी कि कुछ भी हो। तो गुरु महाराज जी ने उस वक्त सब लोगों को बोला कि भाई मेरे मित्र हैं रंगनाथ मिश्र, उनसे पूछे। तो रंगनाथ मिश्र को इन्होंने निवेदन किया, हमारे गुरु भाइयों ने प्रेशराइज किया कि आप बोलो कि आपके बोलने से गुरु जी करवा लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम लोग बोलते हो तो मैं बोल देता हूँ। तो उन्होंने गुरु जी को बोला कि आप कर लीजिए, कोई बात नहीं ऐसी। उस समय हमारा ज़्यादा गुरु जी से मिलना होता नहीं था कि कुछ लोग ऐसे सेवक थे बीच में, क्या कहूँ, नालायक लोग, कि जो थोड़ा बाधा डालते थे मिलने के लिए। मैंने बोला मैं मिलूँगा गुरु जी से। कहते अभी नहीं डॉक्टर है फलाना ठिकाना। मैंने कहा अभी नहीं डॉक्टर है। मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ गुरु जी से, तुम करते होगे, तुम जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता सेवक के रूप में। अब डरते भी मेरे से, डरते भी तो थे सब लोग। हट साइड में साइड में मैं अंदर चला गया और गुरुजी बैठे हुए थे। तो मैंने, पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के बाहर मैं यही वाला जो स्तव स्तुति है गुरु जी की, इसको मैं पढ़ने लगा कि गुरु जी को सुख होगा। जैसे मैंने शुरू किया गुरु जी ने भी साथ साथ शुरू कर दिया। मैंने जैसे शुरू किया वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत, गुरु जी से बोल वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम।
मैंने कहा गुरुजी ने शुरू कर दिया। मैं गुरुजी के पास आके बैठ गया। मेरा परम सौभाग्य समझता हूँ इस बात का। तो मेरे को हालांकि मिश्रा जी ने टोका, क्योंकि एक दिन पहले मैंने बगल वाले कमरे में जहाँ थे वहाँ पे इसी को किया था। तो मिश्रा जी ने बोला, कहते कि आपने जो किया ये ठीक नहीं है। इससे गुरुजी उठ के बैठ गए और गुरुजी भी साथ साथ इसको, मतलब जब तक आप करते रहे गुरुजी बैठे रहे। तो मेरे को उत्साह मिला एक दिन पहले कि गुरुजी को अच्छा लगा, इस मतलब गुरुजी के पास जाके करूं। तो उन्होंने नहीं नहीं, आप बाकी सेवकों ने बोला कि आप नहीं ऐसे जाएंगे, आप गुरुजी के पास जाए अटेंड करें। गुरुजी अनरेस्ट होंगे, गुरुजी बैठ जाएंगे, गुरुजी बैठेंगे तो गुरुजी की तबीयत खराब होगी। फलाने ने कहा ना, वो सेवा के उद्देश्य से बोल रहे थे, उनका कोई ऐसा भाव नहीं था कि भाई मेरे से द्वेष नहीं था, मगर सेवा के उद्देश्य से बोल रहे थे कि गुरुजी के पास बैठ के करेंगे तो गुरुजी बिल्कुल कॉन्शियस होकर बैठेंगे, तो उससे गुरुजी को लेटना है, बेड रेस्ट करनी है। तो मेरे को थोड़ा सा बैठ साइड बनो। तो अंदर जाके मैं जब करने लगा, जैसे ही मैंने शुरू किया गुरुजी ने शुरू कर दिया, तो मैं पर्दे से इधर आके बैठ गया। तो गुरुजी ने एकदम आंखें बंद की हुई, बंदे मेरे शुरू करने से पहले आई थिंक गुरुजी ने शुरू कर दिया था, जहाँ तक मेरे को स्मरण हो रहा है। तो मैं गुरुजी के बिल्कुल पास में जाके, गुरुजी बेड पे, मैं नीचे बैठा जैसे तुम बैठे हो। गुरु वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमला। आहा, ऐसे लग रहा था जैसे गोलोक धाम से शब्द जो हैं सीधे कानों में पड़ के मेरे हृदय को पवित्र कर रहे हैं। उस वक्त का एक दिव्य अनुभव था। उस वक्त गुरुजी ये कीर्तनों को जो कर रहे थे ना, मैं उनका स्मरण करते हुए उनके पीछे पीछे बोल रहा हूँ, उनके साथ साथ बोल रहा हूँ। इस भाव से मैं शिक्षाष्टक बोलने का प्रयास करता हूँ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रैरा कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहाजनिनानुराग दुर्दैवमिदृशमिहाजनिनानुराग तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि कीर्तनिया सदा हरि नाधनं नाजनं ना सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नन्दतनुजकिङ्करं पतितं मां विस्मे भवं बुधो
कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिन्तय। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकीर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृश्यायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्यवापादरतां विनष्टुं मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सैव न परम्। मत प्राणनाथस्तु सैव न परम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके गुरु जी एक एक स्तुति, ऐसी हेमन दुर्मति का भी यही स्टाइल, लेकिन हम लोग नकल नहीं कर सकते। अभी तो गुरु जी के पीछे पीछे वो कर रहा था, तो वो एक अंदर वो वाइब्रेशन है। उसके बाद हो गया, जब गुरु जी ने जय दे दी, मेरे को गुरु जी बोले हो गया जैसे मेरे लिए कर रहे हो। मैं किताब लेके कर रहा था, गुरु जी ऐसे कर हो गया। हाँ हाँ जी। तुम क्या बोलता है? मैं क्या ऑपरेशन के लिए? मैंने कहा महाराज जी आपके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई अस्त्र शस्त्र चलाना चाहिए। कोई अस्त्र से गुरु इतने में ना वो एक दो वैष्णव आ गए, तो उनको देख यही तो बोला, हमको जबरदस्ती ले आया यहाँ पे। तो एक और हमारे बड़े प्रिय हैं चेतन शर्मा, वे कहते ए भी बोला। तब चेतन शर्मा जी एकदम मतलब वो हो गए, गुरुजी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो अभी हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। मतलब गुरुजी को वो, हालांकि वो इंजेक्शन भी लग गया था कि ऑपरेशन से पहले जो लगता है जिससे कि सारी नसें ढीली पड़ जाती हैं वो सब, आप आगे अगर बोले तो गुरु जी बोले तो भारती महाराज जी तो बोला हमारा खून काम बनता है। तो इतने में दूसरे वैष्णव दो तीन और जो थे वहाँ खड़े हो गए कि भाई ये गुरुजी ऑपरेशन के लिए मना कर रहे हैं। तो मैंने गुरु से बोला, मैं कहा महाराज कोई ज़रूरत नहीं।
अस्त्र चलाने की, शरीर में दिव्यांगों पे काट छाट करने की, ऐसे मैंने निवेदन किया। तो गुरु जी कहते तो फिर उस वक्त तो चेतन शर्मा जी ने बोला, महाराज जी आप बोलिए, आप क्या चाहते हैं? बोला हम तो ऐसा चाहता नहीं। बस ठीक है। वो फिर चेतन शर्मा जी बड़े बोल्ड हैं, वो गए, कहते यार ये बस नहीं होगा। फिर रंगनाथ मिश्र ने बोला है, वो तो हमारे लिए बोल दिया। अब रंगनाथ मिश्र ने बोल दिया, गुरु जी की इच्छा नहीं है, वो मित्र जो है उनके, उन्होंने बोला बोल के अभी वो मन में दुख करेगा। तो उनसे जाके बात की कि भाई आप गुरुजी आपके सिर्फ कहने पर करवाने जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी तो सही बात नहीं है। तब उन्होंने फिर बात खोली कि भी मेरे को तो बोला गया कि आप बोलिए, इसलिए मैंने बोला। तब उन्होंने बोला कि महाराज जी अगर आपकी इच्छा नहीं तो बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, अगर सब तैयारी होगी मैं मना कर देता हूँ। फिर उन्होंने डॉक्टरों को मना किया। तो खैर उसके 2-3 साल के अंदर ही गुरुजी का ऑपरेशन करना पड़ा। वो स्टंट वाला, लेकिन इसमें शायद ओपन हार्ट की बात थी। जो भी हो, तो ऑपरेशन हुआ। जो सेवकों ने सोचा था ऑपरेशन करना, वो गलत नहीं सोचा था। उसके बाद में गुरुजी बड़े साल रहे इस धरती पे, लगभग 10 साल गुरुजी उसके बाद रहे हैं। तो इसलिए ऐसा ना कोई सोचे, अपराध ना करे। सेवक तो यही सोचता है ना, गुरुदेव धरती पे रहे, गुरुजी की क्या इच्छा है, वो कभी सेवक उसको ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर ध्यान दे तो आई थिंक एक अलग तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है, मगर वो हो नहीं पाता। जो शरणागत जीव हैं वो तो यही चाहेंगे गुरुजी धरती पे रहें, परंतु फिर भी जो शरणागत की भी एक अलग स्थितियां हैं ना, तो जो ऊपर वाली स्थिति में पहुंच गए वो सोचते हैं कि गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा हम करें, है ना। जैसे राधा रानी का भाव है, सखियां सोचती हैं कि कृष्ण हमारे पास रहें, हमें छोड़ के ना जाए। राधा रानी सोचती हैं कि जहाँ भी रहें सुखी रहें। तो अलग अलग भाव हैं सब। और बाकी सखियों के जो विरह में तड़पती, कहती कृष्ण हमारे पास रहे, स्वामिनी जी के पास रहे, वो भी गलत नहीं सोचती। उत्तम सोचती कि राधा रानी को कष्ट हो रहा है, इसलिए कृष्ण पास में रहें, इसलिए वो कृष्ण का गुणगान करते हैं। लेकिन कृष्ण राधा रानी को कष्ट हो रहा है और वो कष्ट और ज़्यादा भोगना चाहती हैं, कष्ट और ज़्यादा भोगना चाहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और ज़्यादा कष्ट दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जो कष्ट और ज़्यादा भोगना चाहती हैं उसमें उनका भाव है कि कृष्ण को मुझे कष्ट दे के सुख हो रहा है। ये भाव के कारण वो कष्ट और लेना चाहते हैं। तो और कष्ट देना सखियों का उद्देश्य नहीं है। सखियां तो सुखी चाहेंगी, लेकिन राधा रानी क्या चाहती हैं कि मुझे कष्ट दे के अगर सुख मिल रहा है। तो शरणागति की भी एक अलग अलग स्थिति होती है। जो लोग ये सोचते रहे कि गुरुजी यहाँ रहें, धरातल पे रहें, हम पे कृपा करें, वो भी उत्तम सोच रहे हैं, उनमें तनिक भी गलत नहीं है। लेकिन जो ये सोच रहे हैं गुरुजी भगवान के विरह से तड़फ रहे हैं, अपने गुरुजी से मिलने के लिए तड़फ रहे हैं, अगर गुरुजी जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं उनके विरह में तड़फूं, लेकिन वो तो ना तड़फें। अलग अलग भाव है इसमें कहीं भी उन लोगों का दोष नहीं है जिन्होंने सेवा की है। लेकिन थोड़ा सा अपना प्रेम है, इसलिए मैंने कई बार अब शब्द उनके लिए बोल देता हूँ। वो मेरा अपना प्रेम की बात है, लेकिन आप लोग इसको कभी नहीं सोचना गलत, है ना। अलग अलग भाव हैं। वंश कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो